हैं। देखो वस्तु को 24 रुपए में बेचा है, पहले तो इसका आप बेसिक समझो कि इसका बेसिक क्या है, लेकिन हमें इस सवाल को बेसिक से करना नहीं है। क्यों नहीं करना, उसका रीजन मैं समझा देता हूं। आपसे कहा कि वस्तु 24 रुपए में बेची है, यानी 24 रुपए आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। फिर हमसे कहा कि इसको बेच तो दिया, उतने ही % का लाभ हुआ है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो अगर मैं मानूं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो प्यारे दोस्तों जितना क्रय मूल्य है प्रॉफिट का परसेंटेज भी उतना ही है, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज भी x% है, ठीक है। अब वो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, अब बताओ x क्रय मूल्य x% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस x बटा में आ जाएगा आपका 100, और ये विक्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। x को जब अपन अंदर गुणा करेंगे तो x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर, 100 को x से गुणा करोगे तो आ जाएगा 100x, ये 2400 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा? 2400 इधर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2400 इधर बराबर में 0 आ जाएगा। तो ये एक x का द्विघातीय समीकरण बन गया। x का एक क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों? द्विघातीय समीकरण बन गया। अगर ये x का द्विघातीय समीकरण बन गया तो फिर समस्या ये आ गई हमारे सामने कि इसको हमें हल करना पड़ेगा, और अगर हमें इसको हल करना है तो हमें इसके फंडे मालूम चाहिए, और अभी आप किसी भी द्विघातीय समीकरण को हल करना जानते नहीं है, तो इस सवाल को हम इस कंसेप्ट से तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक तो हमें टाइम भी लगेगा। टाइम सुनना, हमें इक्वेशन नहीं बनानी, इस सवाल को अपन करेंगे ऑप्शन से। अब देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और ये ऑप्शन है आपके 10 20, ठीक है भाई, 30 और 40। ये आंसर है, ये किसके आंसर है? क्रय मूल्य के। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि सी और डी तो आपका आंसर ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर सी और डी आंसर? इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में कहा कि वस्तु को 24 रुपए में बेचा है और 24 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। तो अगर 24 में लाभ हो रहा है बेचने पर मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी जानते हो क्रय मूल्य 24 से कम ही आएगा। लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य कभी भी 24 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ना बराबर होगा ना ज्यादा होगा, तो ये दोनों तो हमारे गलत है। अब मैंने माना कि भाई हमारा क्रय मूल्य 10 है, तो अगर क्रय मूल्य 10 है तो सवाल की लैंग्वेज के अनुसार लाभ का परसेंट भी 10 होगा। तो अगर 10 क्रय मूल्य लाभ का परसेंट 10 है, तो अगर मैं विक्रय मूल्य निकालूं तो 10 गुणा 110 बटा 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। विक्रय मूल्य कितना आया? 11 आया, जबकि सवाल में तो 24 दिया है, इसका मतलब 10 भी आंसर नहीं है। फिर तो कौन सा आंसर है? बी हमारा बचा, ये आंसर है। चेक कर लो कि अगर क्रय मूल्य 20 है तो लाभ भी 20% होगा, तो विक्रय मूल्य निकालोगे तो 120 बटा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दुआ 24 आ गया ना विक्रय मूल्य 24। तो विक्रय मूल्य 24 कब आया? जब क्रय मूल्य तुमने क्या माना? 20 माना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है हमें ऑप्शन से करने होंगे, ठीक है। आशाराम लोड़वाल राम राम भाई, राम राम सभी को राम राम। तो ऐसा एक ऑप्शन 10 है, एक 20 है, एक 30 है और एक 40 है। बेची कितने में? 24 में। 24 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि तो तभी होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। तो अगर विक्रय मूल्य 24 है तो क्रय मूल्य 24 से ज्यादा होगा तो ही हानि होगी। इसका मतलब 10 और 20 तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर अपन क्रय मूल्य 30 मानते हैं तो हानि भी 30% होगी। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? 100 माइनस 30, 70 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये तो आपका कितना आया? 21 आया। तो ये भी आंसर नहीं होगा। कौन होगा? 40 होगा। अगर 40 क्रय मूल्य है तो हानि भी 40% होगी, तो 60 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 चौका 24 आया कि नहीं आया? तो आंसर होगा 40। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनना, 40 भी आंसर हो सकता है। मान लो अगर मैं एक और ऑप्शन दे दूं 60, तो बेटा 60 भी इसका सही आंसर होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 60 मानेंगे तो 60% की हानि होगी, तो विक्रय मूल्य निकालोगे तो 100 माइनस 60 करके 40 करोगे, तब भी तो देखो विक्रय मूल्य 24 आएगा। अब दो आंसर क्यों आ रहे हैं? दो आंसर क्यों आ रहे हैं मुझे बताओ? 40 भी आंसर होगा, 60 भी आंसर होगा, दो आंसर क्यों आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि आपने देखा होगा जब अपन इसको बेसिक से कर रहे थे तो x का द्विघातीय समीकरण बना था, और बीजगणित में सीधी सी बात है, द्विघातीय समीकरण में x की घात 2 होती है, तो उसके 2 मान संभव हो जाते हैं, तो इसलिए 2 मान पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए 30% के लाभ पर बेच दी, फिर बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर बेच दी, फिर सी ने डी को वही वस्तु 10% के लाभ पर बेच दी। यदि डी ने इसको 330 रुपए में खरीदा